हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आप सभी को पता है कि कल 29 अगस्त को बीएलएड का एग्ज़ाम हुआ और डी फार्मा का एग्ज़ाम हुआ। तो बीएलएड का एग्ज़ाम जो हुआ उसमें किस तरीके का पैटर्न आपका सिलेबस दिया गया था, कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन से बने और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में अगर आपका एंट्रेंस है तो आपके लिए यूज़फुल रहेगी और बात को थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे नोटिस हुई, और मैंने पहले भी बोला था आपके क्वेश्चंस थे कि सर इस पोर्शन से कितना आएगा, मेंटल एप्टीट्यूड से कितना आएगा, रीजनिंग से कितना आएगा, या फिज़िक्स से कितना आएगा, केमिस्ट्री से कितना आएगा। मैंने आपको एक ही चीज़ बोली कि भाई कुछ भी फिक्स नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको आगे अभी पहले देखिए आप, फिर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बीएलएड में चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। जो बच्चे पेपर दे के आए हैं उनका रिस्पॉन्स हमने लिया, उनसे बात की, और यहाँ पे उन्होंने ही ये ऑथेंटिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स हैं तो आप इस चीज़ को देखिए। और भाई क्वेश्चंस हमारे कराए हुए हैं, जिस बच्चे ने अगर प्रॉपर क्लास की है जीके की तो वो बता सकता है कि सर क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अब 100 के 100 क्वेश्चंस मैंने बोला था कि भाई भगवान नहीं हूँ, इंसान ही हूँ, मेहनत कर सकता हूँ। बाकी यार देखो, जीके बहुत वास्ट है, लेकिन और जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप फुल टू स्कोर कर सकते थे। जिसने मेहनत की है, ई बुक लगाई है, यूज़ की है उसको आपने अगर, तो डेफिनेटली यहाँ पे बीएलएड का एग्ज़ाम आपका अच्छा हुआ होगा। और बच्चों ने बताया भी है कि सर मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर उतना अच्छा नहीं हुआ। तो भाई वो क्या है ना कि सबकी कैपेबिलिटी अलग होती, मैंने आपसे बोला था। ज़रूरी नहीं है कि सबका पेपर अच्छा हो, जो पढ़ेगा पेपर उसी का अच्छा होगा, ठीक है। और हम भी जो पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई सिरप है घोल कर आपको पिला देंगे बस ख़त्म कहानी। पढ़ा रहे हैं तो कई महीनों से पढ़ा रहे हैं, बच्चे कई महीनों से पढ़ रहे हैं। जो लगातार पढ़ रहा है, चीज़ों को फॉलो कर रहा है, देख रहा है, टाइम दे रहा है, उसका यहाँ पे पेपर अच्छा हुआ है बीएलएड का। आने वाले दिनों में भी कोशिश रहेगी कि आपको जो है हम आपका मॉडल पेपर कराएं और यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सुबह का माहौल है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो यहाँ पे हम देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आपका आया था भाई बैटल ऑफ प्लेसे। मैंने दो बैटल की बात की थी, बैटल ऑफ प्लेसे एंड बैटल ऑफ बक्सर। बोला था कि भाई इन दोनों में से बैटल पूछा जाता है। बैटल ऑफ प्लेसे पूछा गया, बच्चों ने बताया ये ऑथेंटिक क्वेश्चन से 1757 करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बनता। ये एक क्वेश्चन बच्चे ने बताया कि जिप्सन से जो है क्या बनता है, मतलब जिप्सम को अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा। तो जब हम जिप्सम को हीट करेंगे तो वो पीओपी बना देता है, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका एक आया था ट्रीटी ऑफ बेसेसिन, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ बेसेसिन जो है ये 1802 में बाजीराव टू और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और आगे अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लीजिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पैटर्न और चीज़ों का रहा है और सब्जेक्ट्स का रहा है, ठीक है। तो उससे आपको एक अवेयरनेस मिलेगी और मैं अवेयरनेस ही आपको चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो भाई कुछ सीखने को मिल रहा है, तो एक बार लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और फैमिली में है तो फैमिली को सपोर्ट करिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, और यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे, रिजल्ट्स का आपको सब कुछ मिलता रहेगा। और आपका जो पेपर होगा तो आप भी हमें क्वेश्चंस देंगे, तो वहाँ पे आपका भी एनालिसिस हम करेंगे, आपके क्वेश्चन पेपर का, आपके एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। डिजीज़ के से रिलेटेड भाई एक पूरी मतलब डेडिकेटेड क्लास करवाई थी जनरल साइंस की। मैंने बोला था अगर जीके जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस है तो भाई वहाँ पे बहुत सारे पोर्शंस होते हैं और कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और ये डिजीज़ एक जनरल साइंस का पार्ट है। यहाँ पे पूछा गया था मलेरिया, मैंने इसका करवाया भी था और बताया था कि भाई ये प्रोटोजोअन डिजीज़ है, ठीक है। तो ये पूछा गया था कि इसमें से कौन सी प्रोटोजोअन डिजीज़ है, तो यहाँ पे मलेरिया ऑप्शन में था, बच्चे ने बताया, तो वही आपका करेक्ट आंसर था। लॉन्गेस्ट रिवर बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमने करवाया है और पूछा भी गया है, आप सभी को पता भी है, वेरी गुड। नाइल यहाँ पे होगा आंसर, ठीक है। भाखड़ा नागल डैम पर भी भाई रिलेटेड क्वेश्चन हमने करवाए हैं। तो ये आपका भाखड़ा नागल डैम पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो टेम्परेचर ऑफ सन, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। टेम्परेचर ऑफ सन भाई याद रखिएगा 577.8, ठीक है, 5778 केल्विन। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यार ये मत सोचना कि यही सेम क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे, बट रिपीट हो भी सकते हैं, ठीक है, कुछ भरोसा नहीं है।
तो आप एक बार देख जरूर लीजिए कि सारे क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से। ओके, ऑल्दो यहाँ पे कुछ भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि पूछे ही जाएंगे, बट पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ इस तरीके का पैटर्न पूछा जाता है, तो एक आपके अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ जाएगा कि हाँ यू कैन ऑल्सो डू इट। ओके, इफ़ यू आर लर्निंग, अगर आप पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग स्टडी, देन जादू नहीं होने वाला है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश का। यहाँ पे बच्चे ने बताया कि चाइल्ड फेल डैश द बेड। तो यहाँ पे ऑन था, इन था, ऑन टू था, यहाँ पे ऑफ होगा। ठीक है, चाइल्ड फेल ऑफ द बेड। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो भी बच्चे बीएलएड का एग्जाम देकर आए हैं वो ये ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चंस ऑथेंटिक हैं कि नहीं है, क्योंकि यार जो बच्चे एग्जाम्स देकर आए थे उन्होंने ही मैसेज किया था, उन्होंने ही हमको बताया कि सर ये सब चीज़ें आई थी, हमने डिस्कशन किया उनसे, तो उन्होंने यही चीज़ें सामने रखी। आपको जो क्वेश्चंस और याद हैं, अगर कोई बीएलएड वाला देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या व्हाट्सएप पर आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 9, कि इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। तो आप एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है, जीआरजी का मतलब है ग्रीन हाउस गैस, एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैस जीआरजी, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ओजोन और मीथेन, ये सब कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे गैसेज हैं जो कि आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, संज्ञा के भेद। भाई भेद भी करवाए हमने, हिंदी की क्लास आप उठा के देख लीजिए। संज्ञा के भेद 5 भेद होते हैं भाई। जिसने, मैं बोल रहा हूँ आपको कि जिसने मतलब प्रॉपर क्लास की है ना, वो यही कहेगा कि सर आया है, और जिसने हर एक सब्जेक्ट को पकड़ के चला है उसका पेपर अच्छा हुआ है, यकीन मानिए सिलेक्शन तो होना ही है। क्वेश्चन नंबर 11, नॉन फ्लेक्सिबल। ये एक फ्रेज़ कुछ पूछा गया था, तो नॉन फ्लेक्सिबल का आप लिख सकते हो जो लचीला ना हो, जो यहाँ पे कैपेबल ना हो कुछ करने के लिए, है ना, जो यहाँ पे अपना मतलब कंफर्टेबल जोन में ही रहे, अपने आप को और परेशानी में ना डाले, कुछ इस तरीके से। नॉन फ्लेक्सिबल मतलब कुछ एडजस्ट ना करे, इस तरीके से। सिनोनिम पूछा गया था यहाँ पे अगेंस्ट का, तो इसमें आप हॉस्टाइल टू या अपोज्ड, ये सब कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना था। आगे हम बात करें भाई, एंगल फॉर्म्ड बाय 3:40, 3:40 हो रहा है, तो एंगल कैसे फॉर्म करेंगे ये भी पूछा गया था। रीजनिंग का करवाया हुआ क्वेश्चन है, आप ई बुक अगर ले रखें तो वहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन दिया होगा। और ई बुक भी छोड़िए आप, मैं बोल रहा हूँ भाई यूट्यूब पर भी करवा रखा है ये चीज़ें, ठीक है, और ई बुक में भी हमने आपको सारा का सारा पैटर्न करवा रखा है। तो अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड और ये सब चीज़ें आनी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, और बात करें तो कंप्यूटर की बेसिक्स, कंप्यूटर जो आपका मेंशन है अगर सिलेबस में, तो ई बुक आप ले सकते हो। अगर आपने अभी भी नहीं ली है तो अभी भी भाई सिर्फ 4 घंटे में आपको सारी की सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं, जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं आने वाले दिनों में अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम है तो। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था, जिसका आदि ना हो तो अनादि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, और 340 पे जो है जो आपका एंगल निकालना था वो आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग वीडियो देखिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आप लोग या तो फिर निकाल लीजिएगा। ठीक है, 30h - 11/2 इसका फॉर्मूला होता है। तो 30h पे हम लिखेंगे आवर्स मतलब 3, और -11/2 और इनटू में m होगा, m मतलब होता है मिनट्स। तो 40 यहाँ पे आप वहाँ पे रखोगे, प्लेस करोगे, आपका आंसर बन जाएगा। आधुनिक काल की मीरा यहाँ पे पूछा गया था, तो ये भी हमने क्वेश्चन करवा रखा है भाई, महादेवी वर्मा जी को बोला जाता है। ठीक है, जूट लार्जली किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? बहुत सारी कंट्रीज थी, लेकिन लार्जली पूछा जाए तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया आती है और फिर चाइना आता है। तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया था, अगर वहाँ पे इंडिया ऑप्शन में नहीं था तो आपको चाइना लगाना था। ओके, तो ऐसे भी घुमा के क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्पेलिंग ऑफ डिसीव, भाई डिसीव वर्ड भी करवाया हुआ है। मैं आपको जब भी वो कैप करवाता हूँ इंग्लिश में बोलता हूँ कि भाई वर्ड्स ध्यान रख के चलिए, स्पेलिंग में पूछा जा सकता है। जो बच्चा फॉलो करता है ना भाई, मतलब शिद्दत से, जो एकदम सीरियसनेस के साथ पढ़ता है और यकीन मानता है कि हाँ बिलीव करता है थोड़ा बहुत भी, भाई देखो मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि 100 में से 100 क्वेश्चन ना आप कभी भी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। ठीक है, अब वो बात अलग है कि कान में आपके वो लगाओ, वो जो आता है ना एक अभी हाल फिलहाल में चर्चा में भी रहा है, वो हेडफोन एक छोटा सा ऐसे करके और फिर कॉलिंग होती है, वहाँ से आप बोलोगे क्वेश्चन तो वहाँ से आंसर बता दे। वैसे आप 100 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। 100 में से 100 तो कोई नहीं कर सकता, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, चाहे जितना पढ़ ले भाई। ठीक है, और ये भी बता दूं कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा प्रेशर भी होता है यार। तो आते हुए क्वेश्चंस भी आपको लगता है कि टफ है, तो आपको मैंने किस तरीके से वहाँ पे बता रखा है कि कैसे आपको वो सब चीज़ें हैंडल करनी है, वो सब तो आपने देखा ही होगा। ऑल्दो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई, और ऐसा ना करना कि ये सब कुछ करने लगना, ठीक है,
ऐसा मत करना भाई। अच्छे बच्चे हो, सीरियस स्टूडेंट्स हो, सीरियस एस्पायरेंट्स हो, सीरियस कैंडिडेट्स हो, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हो, तो अपनी शिद्दत के साथ जो भी आपने पढ़ा है ऑनेस्टली पेपर दीजिए, ठीक है। और जो भी आपने पढ़ा है उस पर यकीन करिए, जो भी आपने मेहनत करी है वो मेहनत का फल आपको मिलेगा, वो ऊपर वाला ज़रूर देगा आपको, ठीक है। बाकी अपने आप पर बिलीव रखिए, भरोसा रखिए, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए और अच्छे से रिवाइज़ करिए। और जीके में जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा चीज़ें यूज़फुल रहेंगी, ओके। और बाकी जो भाई स्कोरिंग पार्ट्स है वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूँगा, थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं, फिर आपको आगे भी चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हमने देख लिया। जूट जो है लार्जली प्रोड्यूस होता है इंडिया के द्वारा। स्पेलिंग ऑफ डिसीव पूछी गई थी। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। तो DECEIVE यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय थॉमसन करेक्ट आंसर होगा। बहुत लोग भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर इतना इजी पेपर आएगा तो मैं तो मतलब मज़ा आ जाएगी। भाई एक बात बता दूँ, ईजी से मतलब हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी ईजी लगने लगता है जब आप उसका आंसर देख लेते हो, ठीक है। और वही क्वेश्चन अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा ना, आपकी बत्ती गुल हो जाएगी, यकीन मानिए। वो प्रेशर और उस समय जो आपकी दिमाग रन करता है ना, अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं होगा ना तो भाई वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि इजी क्वेश्चन है या क्या क्वेश्चन है। जब आपको चीज़ें पता चल जाती हैं तो वो इजी ऑटोमेटिकली लगने लगती हैं, जब आपको समझ में आ जाता है। नहीं समझ में आएगा, नहीं पता लगेगा, सडनली अगर आपके वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है। तो ये मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जो बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चंस आप इजी करवा रहे हो या हार्ड करवा रहे हो। इजी और हार्ड से मतलब नहीं है, मतलब है कि आपका रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और रिलेवेंसी के लिए यही 24/7 CA जोन जाना जाता है, ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, और मैं ज़्यादा हाँक नहीं रहा हूँ भाई, ये भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भी है सब ऊपर वाले की दया से, मैं आपको सभी को यही बोलता हूँ। जिस भी स्टूडेंट ने बोला कि सर आपकी वजह से हुआ मेरा पेपर अच्छा, तो मैं यही बोलता हूँ भाई मेरी वजह से नहीं, जस्ट से थैंक टू गॉड। सब गॉड की ब्लेसिंग है, सब ऊपर वाले की मर्जी है बस, ठीक है। तो ये मत कहना कि सर अपनी हाँ करे हो या ऐसा कुछ, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बहरहाल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका। महावीर वर्मा किस काल के कवि थे, ये भी पूछा गया था, तो छायावाद के कवि थे, ओके। हिंदी वाले ध्यान रखेंगे। स्वराज दल, भाई ये महावीर वाला भी क्वेश्चन करवाया है, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन भी करवाया है। क्वेश्चन नंबर 20, स्वराज दल किसने चलाया, तो CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मतलब यार आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू सरस्वती माता की उन्होंने जो है ये सब क्वेश्चंस दिए, और बच्चों का जिन्होंने पढ़ा है ना उसका एग्जाम अच्छा गया होगा भाई, ठीक है। मेहनत करोगे तो ज़रूर जीत मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 20 भी करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा इज, तो हाउस ऑफ पीपल होता है, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। यहाँ पे इन्वायरमेंट डे पूछा गया था 5 जून, ठीक है। हमने तो अभी हाल फिलहाल में ही क्वेश्चंस करवाए थे ये। हिंदी डे पूछा गया था 14 सितंबर को, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके क्वेश्चंस की। अब देखिए हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न पूछा गया था, कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन से आए थे। तो ये जो आपको लिखा हुआ है ना ये तो आप देखिए ही, लेकिन और चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ वो भी ध्यान से सुनिए। देखिए हिंदी में जो है वो समास वगैरह पूछा गया था, और आपसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए थे जो आप कर सकते थे लैंग्वेज पोर्शन से, ठीक है। अब बात आती है कि भाई यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए क्या था BLED का पहले पैटर्न क्या था और कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो भी आप सुनिए। BLED का पैटर्न था कि इसमें पूछा जाएगा मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट थे ये। अब बच्चों का क्या कहना है कि सर रीजनिंग के सिर्फ 6-7 क्वेश्चंस थे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भरे हुए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से ही सिर्फ 8 से 9 क्वेश्चंस बच्चों को देखने को मिले, ऐसा बच्चों ने बोला है। और ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की बात है। अभी CI है ना, आपका DI, और आपका यहाँ पे जो आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वर्क एंड डेज के, आपके जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं पाइप एंड जो पानी और नल का क्वेश्चन बनता है पाइप एंड आवर्स के, है ना, और बहुत सारा पोर्शन आपका यहाँ पे अभी नहीं बताया है बच्चों ने। तो भाई 8 से 9 क्वेश्चन तो सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। और बच्चों का यही कहना था कि सर जो मैथ्स पोर्शन है ना वहाँ से ज़्यादा, मतलब मैथ्स पोर्शन बच्चों का कहना है, लेकिन असल में वो क्या है मेंटल एप्टीट्यूड, क्योंकि BLED में मेंटल एप्टीट्यूड आ रही है। तो यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और भाई अगर आपने ई बुक ली होती और हमारे यूट्यूब के सेशन भी प्रैक्टिस किए होते और ई बुक लेकर भी अगर प्रैक्टिस की होती तो आपका ये जो है पेपर बहुत अच्छा, बहुत उम्दा जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने ली नहीं, गलती कर दी ये वो, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि भाई रीजनिंग
और मेंटल एप्टीट्यूड, ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप फुल टू फुल स्कोर कर सकते हो अगर आप प्रॉपर सही से पढ़ोगे, प्रॉपर अगर रिलेवेंट कंटेंट पढ़ोगे और पूरी सावधानी से हर एक पैटर्न को पढ़ोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप पूरा फुल में से फुल स्कोर कर सकते हो। और देख लीजिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट थे, लेकिन ज़्यादा किससे आया? मेंटल एप्टीट्यूड से। ज़रूरी नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में आपके भी पेपर में यही मतलब पैटर्न लागू हो कि मेंटल एप्टीट्यूड से ही ज़्यादा आए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको हर एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलना है। साथ ही साथ अगर रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी या मेंटल एप्टीट्यूड अगर सब्जेक्ट्स आपके एंट्रेंस सिलेबस में हैं तो उसमें आपको पूरा निचोड़ डालना है। कैसे निचोड़ोगे भाई? मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। देखिए यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस हैं, अगर आप एक एक करके कर सकते हो यू कैन गो फॉर इट। अगर नहीं कर सकते हो तो एक ही जगह पे हमने हर एक पैटर्न का क्वेश्चन समझाते हुए कैसे क्वेश्चंस को देखना है, कैसे टैकल करना है बता रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारी ई बुक का, उसमें आपको मेंटल एप्टीट्यूड के हर एक पैटर्न कवर हो जाएगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। रीजनिंग का हर एक पैटर्न कवर हो जाएगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पे करंट अफेयर्स अगर आपका एंट्रेंस सिलेबस में है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसी ई बुक के साथ ही। और कंप्यूटर बेसिक्स जो है जितना भी, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ई बुक इज़ द सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ भाई, अगर कल भी आपका एग्जाम है ना और आज भी आप लेकर अगर सिर्फ मात्र 4 घंटे दे देते हो तो भी आपका रीजनिंग 2 घंटे में कवर करवा रहा हूँ मैं। हर एक पैटर्न भाई रूबरू करवा के दिखा के, हर एक पैटर्न कैसे लगेगा, क्वेश्चन कैसे आपको टैकल करना है, और बहुत इजी है। बस ये है कि आपको वो कॉन्सेप्ट्स पता हो जाए, ठीक है, और सारे के सारे पैटर्न पता हो जाए। भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देर मत करिए, सोचिए मत कल आपका एग्जाम है या परसों या आने वाले दिनों में एग्जाम है और ये कुछ सब्जेक्ट्स स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। एक मतलब आप मेरे को सर की तरह मत लो, मेरे को आप बड़े भाई की तरह ले लो, भाई की तरह ले लो भाई, बड़ा भी छोड़ो, भाई की तरह ले लो। आप मेरे सिस्टर होते, आप मेरे ब्रदर होते ना, तो भी मैं आपको बोलता कि भाई ये 2 सब्जेक्ट्स बिल्कुल मत छोड़ो। इसके अगर 4 क्वेश्चन भी आए ना मत छोड़ो, मतलब प्रैक्टिस करके ही जाओ। क्वेश्चन चाहे जितने आए, आप देख लीजिए यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड से भर भर के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। हालांकि 5 सब्जेक्ट थे तो ये और 100 क्वेश्चंस आने हैं तो 20-20 करके ये 100 क्वेश्चंस बना सकते थे। बट यही मैं बोल रहा हूँ आप सभी को कि यहाँ पे पैटर्न तो ठीक है कि ये सब्जेक्ट्स आएंगे, बट आप ये मान के मत चलिए कि इस पोर्शन से 20 क्वेश्चंस आएंगे या इस पोर्शन से 30 क्वेश्चंस आएंगे या ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे। ये आपसे मतलब नहीं है, ये एग्जामिनर का पार्ट है, वो अपने हिसाब से पेपर बनाएंगे। हो सकता है आपका हिस्ट्री ज़्यादा दे दें, हो सकता है आपका करंट अफेयर्स ज़्यादा दे दें, हो सकता है आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा दे दें, हो सकता है हिंदी के दे दें, हो सकता है फिजिक्स के ज़्यादा दे दें, हो सकता है केमिस्ट्री के ज़्यादा दे दें। आपका काम है पेपर को हैंडल करना, पेपर को टैकल करना, और कैसे टैकल करना है हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको। पूरा साइकोलॉजी, इफेक्ट एंड सो ऑन, टाइमिंग वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ बता रखा है भाई। तो वो वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन यहाँ पे मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ कि भाई ये 2 सब्जेक्ट्स मत छोड़िएगा, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स या फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ये सब चीज़ें जो है वो एक ही हैं, ऑल्दो कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। तो अगर आपके सिलेबस में मेंशन है बेसिक कंप्यूटर वगैरह भी, तो आप जो है ई बुक को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है। बाकी जो आपके बीएलएड वाले एस्पायरेंट्स हैं उनको बोलूँगा कि ये क्वेश्चंस जो है हमने तो इतने यहाँ पे करवाए, 23 क्वेश्चंस हमको मिले। बाकी आपको जो क्वेश्चंस याद है कमेंट बॉक्स में या हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का भी लिंक अवेलेबल हो जाएगा। कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए भाई, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और इसीलिए मत जुड़िए कि हमको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई, इस सोच में मत रहिएगा। जस्ट फॉर द सेक कि यहाँ पे भाई टेलीग्राम पर हम आपको एक फैसिलिटी देते हैं कि आप हमें कॉल कर सकते हो डायरेक्ट, एक टाइम देते हैं, एक मैसेज वहाँ पे डालते हैं कि आप कॉल कर सकते हो, तो उस टाइम बच्चे कॉल करते हैं। तो अगर आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हो, इस फैसिलिटी का लाभ उठाना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। ओके, बाकी यहाँ पे आपको सेशन कैसा लगा, और ये बातों को ध्यान रखना अगर आने वाले दिनों में आपका एंट्रेंस एग्जाम में यूज़फुल रहेंगी। ये माइंड सेट करके मत जाना कि मुझे 20 क्वेश्चन रीजनिंग के ही मिल जाएंगे, या मुझे 30 क्वेश्चन फिजिक्स के ही मिल जाएंगे, या मुझे 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, या मुझे 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन रीजनिंग के मिल जाएंगे। कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन ये एग्जामिनर पर डिपेंड है कि वो आपको किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन देंगे। ओके,
तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है, यही एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। मैंने आपसे शुरुआत से ही बोलता आया हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, टाइम मस्त वेस्ट करिए। कल भी एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है आपका, या आने वाले दिनों में एंट्रेंस एग्जाम है। ई बुक लीजिए और उसको लगा डालिए, मात्र 4 घंटे में आपका रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा। करंट अफेयर अगर आ रही है तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हो, वन लीनियर दिया हुआ है, सब चीज़ आप जल्दी से पढ़ लोगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। और बाकी हमने वीडियो के थ्रू एक्सप्लेनेशन दे रखा है, 2 मास्टर वीडियोज़ आपको मिलेंगी जो हमारी ई बुक है, जिसके थ्रू हमने आपको सब चीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ सॉल्यूशन लिखा होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है, तो आपको सब समझ में भी आएगा। ओके, तो चलिए आज की यहाँ पे जो एनालिसिस है उसको एंड करते हैं। बाकी आने वाले दिनों में जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम है तो आप हमें व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चंस जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम उसकी भी एनालिसिस कर सकें और देख सकें कि किस तरीके का पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जिनका कल एग्जाम है या आने वाले दिनों में एग्जाम है, अच्छे से करेगा, पेपर का चीरफाड़ मचा दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा और अच्छे से पढ़ेगा। अभी रिवीजन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।